अच्छा बात कर चलिए, हमारी शुभकामना है जल्दी स्वस्थ होके आए। चलिए मैं ठीक। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय काटने को ले खोलना बंद बात तो कर दहशत फैलाने वाला प्लेग आया था जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सीमित संसाधन में पूरे देश में टेस्टिंग लैब एक था, आज लगभग 2000 लैब हो गए। वेंटिलेटर हम बाहर से लेते थे, बेगूसराय में आज वेंटिलेटर का एक वार्ड हो गया। पूरे देश में हम पीपीई किट बाहर से लेते थे, N95 मास्क हम बाहर से लेते थे। आज आत्मनिर्भर भारत का दिन है, जो भारत का बना हुआ 2 वैक्सीन जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की, और बेगूसराय में भी आज सदर अस्पताल में और 8 सेंटर पर, एक सेंटर पर सकराहा में डीएम बेगूसराय कर रहे हैं, और फर्स्ट फेज में उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना के लिए अपनी जान परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे थे। वो डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे। इन सारे लोगों को फ्रंट, एक तरह से कहिए सेफ्टी वाल्व के रूप में समाज में काम कर रहे थे, उन्हीं को फर्स्ट फेज में देने का। और अब लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है, हम भी आग्रह करेंगे, वैक्सीन लेने के बाद भी सैनिटाइजेशन और मास्क जरूरी है। बेगूसराय में और बिहार पूरे देश में रिकवरी में 1 नंबर रहा, बेगूसराय भी उस रिकवरी में 1 नंबर रहा। तो मैं सबको आज के दिन बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, पूरे डॉक्टर टीम को, सिविल सर्जन को, डीएम को, कि उन्होंने पूरे संजीता के साथ कोरोना पर कंट्रोल किया। और आज से वैक्सीन शुरू हो गया है आत्मनिर्भर भारत में। ये भारत के लिए सुखद का दिन। वैक्सीन को लेकर कई तरह के अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब सीमा पर हमारे सैनिक हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो भी सवाल खड़े करते, जब भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भर भारत के तहत कोविड के लिए वैक्सीन बनाते तो भी करते। मुझे उनके बुद्धि पर तरस आता है, लगता है कि आत्मनिर्भर भारत वो उसके विरोध में।